जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु भजन भागीरथी क्या विरल परवाह में आप सर्वात्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संग में आज का प्रसंग है युगल अवतार धाम बाबा रामदेव मंदिर राइस का संक्षिप्त इतिहास। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो, प्रभु श्री रामदेव की जय हो, जय हो। ये आरती हमारे राम सभी मारी वो वीर लगे बधाई हो रे। ये आरती हमारे राम सभी मारी वो वीर लगे बधाई हो रे। प्रभु श्री रामदेव जन जन के परम आराध्य भगवान श्री कृष्ण के अवतार, विष्णु के साक्षात अवतार प्रभु रामदेव के विषय में बताना, दीपक दिखाना है सूर्य को, क्योंकि प्रभु राम, प्रभु श्री कृष्ण और प्रभु रामदेव की महिमा जन जन का कंठार बनी हुई है। पर जहां जिनका चमत्कार हुआ, प्राकट्य हुआ, एक दिव्य और एक नव्य चमत्कार जहां स्थान बना, धाम बना दिव्य, उनकी भिन्न भिन्न अलग अलग गाथाएं हैं। तो उसी कड़ी में एक राइसर गांव जो राजस्थान प्रांत के जोधपुर जिला अंतर्गत शेरगढ़ तहसील, जो प्राचीन समय में प्रगना के नाम से सुविख्यात मरु के मध्य में अवस्थित है, उसका एक गोगादेव परगना के गांव रायसर में राठौड़ वंशीय गोगादेव राजपूत एक रहमत सिंह नाम के रायसर में निवास करते थे, जो बाबा के परम भक्त थे और उन्हीं की भक्ति के फलीभूत ये दिव्य धाम अपने साकार स्वरूप में है। तो रहमत सिंह गोगादेव का अवतरण मारवाड़ जिला अंतर्गत शेरगढ़ परगना के रायसर नामक गांव में ठाकुर बलदान सिंह जी घर विक्रम संवत 1965 में हुआ। आपका जीवन सहज, सरल और दयालुता की प्रतिमूर्ति था। तत्कालीन राजतांत्रिक शासन प्रणाली में सत्यता का परिचय देते हुए आप अपने कृषकों के साथ दया व दानवीरता का व्यवहार करते हुए सनातन परंपरा अनुसार एक आदर्श ग्रस्त जीवन व्यापन करते थे। दुर्भाग्य से आपकी आंखों की ज्योति ओझल हो गई थी, तब आपने ईश्वर से ज्योति की प्रार्थना की थी। भक्त वत्सल भगवान ने आपकी प्रार्थना सुनी। एक दिन रमताराम दिव्य पुरुष सायंकाल के समय घर पर आया। रात्रि सत्संग कर विश्राम लिया। सत्संग के दौरान उन्होंने उस दिव्य पुरुष ने कहा कि तुम योगेश्वर रामदेव की पूजा अर्चना करो, नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो जाएगी। वे जीवित समाधि के धनी प्रभु रामदेव आपको दिव्य ज्योति प्रकट करेंगे। उन्होंने कहा कि यह जो घर से उत्तर दिशा में एक लघु समय वृक्ष है, खेजड़ी वृक्ष है, इनके पास रेत का पाला बनाकर 21 दिन तक तेल का दीपक करके आराधना करें। उस दिव्य पुरुष के कई अनुसार पूजा करने पर नेत्र ज्योति पुनः प्राप्त हो गई और वहां पर रामदेव की चरण पादुका स्थापित कर तन मन से सेवा करते रहे। आपको योगेश्वर के कई बार इस स्थान पर साक्षात दिव्य दर्शन हुए। तो रामदेव जी की शरण पादुका पर आप नित्य नियम से सुबह शाम गूगल धूप गो घृत से ज्योति प्रज्वलित करते। इस दिन रामदेव जी की भक्ति में अलमस्त रहते। वे श्रद्धालुओं को कहा करते थे कि ये लो मारो भाग पर जाओ, अर्थात इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पित थे। वे जन कल्याण अपने सगे संबंधी, इष्ट मित्रों और रिश्तेदारों, कृष्ण जनों के लिए वे प्रभु से प्रार्थना हमेशा किया करते थे, क्योंकि वे राजतांत्रिक प्रणाली में एक छोटे से जागीरदार के पद पर थे। रामदेव जी की सेवा से आप अलौकिक शक्ति संपन्न हो गई थी। आपने अपनी शरण में आए अनेक असहाय रोगग्रस्त लोगों को स्वस्थ लाभ प्रदान किया।
पुत्रहीन को पुत्र और अंधों को आंखें प्रदान की। रैवत सिंह के आशीर्वाद से स्वस्थ व सुखी संपन्न बने लोग आज भी कुशल चैन से जी रहे हैं। रामदेव की कृपा से उनके माध्यम से असंख्य चमत्कार हुए, जिन सबको वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ। आप निष्ठ में रत रहते रैवत सिंह प्रति माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को उपवास किया करते थे। उस दिन इस स्थान रात्रि में दिव्य प्रकाश स्वतः प्रकाशित होता व घोड़े के पौड़ वहीं की आवाज आती थी। ऐसे उनके पुत्रों के द्वारा कहा जाता है, भक्तों के द्वारा कहा जाता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती देखकर आपकी आधिकारिक क्षेत्र जो जागीरी की जमीन एक शेवड़ राजपुरोहित दंपति निवास किया करती थी, जिनका नाम था जेठू सिंह राजपुरोहित और इन मंगल सिंह राजपुरोहित, और उनके दो पुत्र थे, जेठू सिंह जी और गुमान सिंह जी। तो जेठू सिंह जी के विवाह किए कई वर्ष हो गए, लेकिन उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। कई देवी देवताओं के आगे मनोतियां मांगी गई, किंतु मनोअभिलाषा अपूर्ण ही रही। एक दिन सुबह पूजा के समय उनकी सहधर्मिणी और जेठू सिंह जी स्वयं सहधर्मिणी चंदन कंवर और जेठू सिंह जी रैवत सिंह जी के पास आए और अपनी मनोअभिलाषा व्यक्त की। रैवत सिंह ने उनको पुत्र होने का वरदान देते हुए कहा, किसी ज्योतिषी से नक्षत्र व नामकरण संस्कार कराने की जरूरत नहीं है। रामदेव की कृपा से तुझे पुत्र प्राप्त होगा, उनका नाम राम सिंह रखना। समय आने पर पुत्र प्राप्त हो गया। जिस दिन पुत्र पैदा हुआ और रैवत सिंह को रात में ही मालूम हो गया था। सुबह उठने पर सभी परिजनों को बता दिया कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई है। दिन को जेठू सिंह ने स्वयं आकर प्रणाम किया और आनंद विभूता के साथ पुत्र रतन की बधाई दी कि आपके आशीर्वाद और रामदेव की कृपा से कई भक्तों के कई संकट कटे। ऐसे ही एक आपके आशीर्वाद और रामदेव की कृपा से जो पेट में सारा जो अल्सर था, जिसको अल्सर कहते हैं, वो ठीक हुआ। जो राजेश्वर ग्राम के पूर्व सरपंच पूर्व कृषि अधिकारी मेघ सिंह जी के खुद के शब्दों में वे कहते हैं कि सन 1965 में पेट बहुत दुखता था। उदयपुर 1962 में एग्रीकल्चर कॉलेज भर्ती हुआ। कॉलेज छोड़ने की नौबत आ गई। तब जीसा व महान कहा कि रैवत जी बुलदानगिरी खेड़े में खेरड़ी के नीचे बाबरा पगलिया था अपन कर रैवत जी रोज फेरी देवे, तुम भी बाबेरी धावना राख नहीं फेरी दी। तब मैं उदयपुर से आए फेरी दी और संकल्प किया कि अगर बाबू मारो पेट ठीक करे तो जमोद राम और बाबेरी भावना रखेला। उन्होंने टेम सुम हरे फर्क पड़ गो और मैं वापिस उदयपुर गयो पढ़ाई चालू रखी। छुट्टी में आओ तो जब फेरी दे तो मैं बिल्कुल ठीक हो गयो। उनसू पहला उदयपुर के डॉक्टर सु घणो इलाज करायो पर ठीक नहीं हुओ, पर बाबेरी धावना राखने सु मैं बिल्कुल ठीक हो गयो। उन्होंने पसे कदी पेट नहीं दुख्यो, बाबेरो जमो दिरायो पेट में साड़ो हो वो अल्सर कहलावे, पर मारे तो बाबे वो मिटा दिनो और मैं BSc एग्रीकल्चर से डिवीजन पास करी। रैवत जी मारे ठीक हो मंडी फिर देवता हा पसे जी सब माँ कहो कि एक कच्चो पक्को छोटो मिंदरियों पे बनासो, पर समय निकल तो गयो, हम कुछ नहीं कर सके। पर आज रैवत सिंह सपूत ने बाबा रामदेव के आशीर्वाद और भक्तों के सहयोग से एक दिव्य मंदिर का निर्माण करा दिया। समय होना रे जय भक्त। सांझ समय सतपुरुष मिला रमता आया राम, रामदेव की भक्ति भड़ाई सफल भया सब काम। सफल भया सब काम दिव्य दर्शन दिव्य देव दीना, दृष्टि खुली दीदार हुआ प्याला भक्ति रा पीना। रमत सिंह राजी घड़ा रामदेव सिद्ध किया काज, किशन सिंह कथ कहते हैं सेवा करे सुबह सांझ। तो रैवत सिंह जी विक्रम संवत 2032 ज्येष्ठ शुद्ध एकादशी के सूर्य देव त्याग कर परम ज्योति में समाहित हो व्यष्टि से समष्टि में समाहित हो गए। रैवत सिंह का विवाह श्रीमती इंद्र कंवर के साथ विक्रम संवत 2000 में हुआ। इनके ससुर का नाम धौकर सिंह जी था। यह कोई बालेश्वर गांव के इंदा थे। रैवत सिंह के 2 पुत्रियां और सपुत्र हुए। 2 पुत्रियां में बड़ी ज्येष्ठ कंवर और छोटी समद कंवर। जो ज्येष्ठ कंवर के अलावा वैसी भाटी अचल सिंह जी के साथ विवाहित और समद कंवर इंदा गर सिंह जी बेलवा राणा जी के साथ में। और पुत्र भोजराज सिंह जी जिनका अविवाहित देहांत हो गया 2025 में। और फिर दूसरे नंबर मूल सिंह जी जो वर्तमान में इस मंदिर के पुजारी भक्त हैं, पूजा सेवा अर्चना करते हैं। और तीसरे नंबर पदम सिंह जी जो अविवाहित देवस्थान और विक्रम संवत 2035 में। और रिडमल सिंह जी
गुमान सिंह जी और हुक्म सिंह, ये सब। तो राम सिंह के निर्माण के बाद उनके पुत्र मूल सिंह ने धाम रामदेव की शरण पादुका स्थापित स्थान पर सेवा प्रारंभ की, जो वर्तमान में कर रही। इनके मन में इस जगह पर मंदिर बनाने की इच्छा जागृत हुई। इस स्थान से जुड़े श्रद्धालुओं के समक्ष इच्छा व्यक्त करने के लिए सन 2011 अप्रैल में भक्तों का एक भव्य सम्मेलन हुआ और इच्छा को साकार रूप देने के लिए गुरुवार 28 अप्रैल 2011 को संत महात्माओं के पावन सानिध्य में रात्रि जागरण जमा व शुक्रवार 29 अप्रैल 2011 दिन को संत महात्माओं के सत्संग प्रवचन व मंदिर भूमि पूजन नियम के मुहूर्त के लिए भव्य समारोह का आयोजन करने की रूपरेखा बनाई गई। सभी भक्तों ने तन मन धन से प्रचार किया तो समाचार पत्रों ने भी प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भक्तों की भक्ति व श्रद्धा के कारण रामदेव की कृपा से 28 अप्रैल गुरुवार सन 2011 विक्रम संवत 2068 में रात्रि जमा जागरण का भव्य अनुष्ठान हुआ और 29 अप्रैल 2011 शुक्रवार विक्रम संवत 2068 इस स्थान के प्रमुख सेवा भावी मूल सिंह व संत महात्माओं की पावन सानिध्य में भक्तों का जन सनामूल बढ़ा। वह वृद्ध यानी 127 वर्षीय संत श्री प्रभुराम जी महाराज श्रीमंत भालूराम द्वारा व परयू मठ के पीठाधीश्वर श्री ओंकार भारती जी सहित कई संत महात्माओं के परम सानिध्य में संत श्री प्रभुराम जी महाराज और ओंकार भारती जी के कर कमलों द्वारा मंदिर की नींव की ईंट रखी गई। उस समय भक्तों ने रामदेव की जय जयकार की जो प्रकृति के कण में गूंज उठी। रामदेव की अलौकिक शक्ति से तथा भक्तों के सहयोग से बहुत जल्दी ही मंदिर बनकर तैयार हो गए। अगले वर्ष 17 अप्रैल 2012 शनिवार विक्रम संवत 2069 वैशाख वदी नवमी वो 15 अप्रैल 2012 रविवार वैशाख वदी दशमी 2 दिन का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का भव्य आयोजन रखा गया। भक्तों की विभिन्न टोलियां समूह ने प्रचार किया और समाचार पत्रों ने भी महत्वपूर्ण सहयोग दिया। 2 दिवस का कार्यक्रम निम्न अनुसार था। प्रथम दिवस वैशाख वदी नवमी दिनांक 17 अप्रैल 2012 शनिवार को शोभा यात्रा कलश यात्रा जो गांव में निकाली गई, जिसे दीपोत्सव और रात्रि जागरण हुआ। दूसरे दिन वैशाख वदी दशमी 15 अप्रैल 2012 रविवार को यज्ञ कर्म बोली चढ़ावा मूर्ति नाम अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा ध्वजारोहण शिखर कलश स्थापना पूर्ण आहुति महाआरती और महाप्रसादी का वितरण के साथ कार्यक्रम हुआ। उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार 17 अप्रैल 5:30 बजे मूर्ति की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के शुभारंभ होते ही योगेश्वर रामदेव की कृपा से इंद्र देवता ने मेहरबान होकर रिमझिम प्रसाद द्वारा युगल मूर्ति योगेश्वर रामदेव जी और योगेश्वरी नेत्रदेव का प्रथम अभिषेक करते हुए मौसम को मनोहारी बनाया। इसके बाद शाम को दीप यज्ञ और जमानुष्ठान का द्वारा वातावरण दिव्य बन गया। 15 अप्रैल सुबह गायत्री परिवार की विद्वत भक्त मंडली द्वारा पंचकुंडी महायज्ञ प्रारंभ हुआ, जिनमें 5 जोड़ों सहित सैकड़ों भक्तों ने आहुतियां दी। उसके बाद मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा संत महात्माओं और इस स्थान के पुजारी भक्त मूल सिंह के पावन सानिध्य में संपन्न हुई। खरंटिया मठ के महंत श्री कृष्ण भारती जी परम पीठाधीश्वर ओंकार भारती जी तारातरा मठ के उत्तराधिकारी पूज्य स्वामी प्रतापपुरी जी शास्त्री जी वर्तमान जो तारातरा मठ के महंत है और योगी कैलाशनाथ जी शिववाड़ी भरासरिया महंत श्री प्रेमाराम जी भालू और योगी जी महाराज हरिद्वार प्रभृति संत महात्माओं के पावन सानिध्य में वैदिक विधि विधान से मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी संत महात्माओं ने अपनी दिव्य वाणी में आशीर्वाद व प्रवचन दिए। उपस्थित भक्तगणों ने आनंद विभोर होकर गगन भेदी से घोष किया। इस प्रकार मूल सिंह के स्वप्न को रामदेव जी ने अपनी अलौकिक शक्ति से साकार किया। मेहर हुई मंदिर बड़ा सुंदर हुआ सब काम योग योगेश्वर युगल विराजे नेत्र राम।